एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक पाइसीज़ को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। आप जाके देख सकते हैं। ये रीडिंग है पाइसीज़ आपका दिसंबर फर्स्ट से लेके दिसंबर 15 2020 तक। लेट अस सी पाइसीज़ इन लव। पाइसीज़ इन लव दिसंबर 2020. Okay. The Empress, Taurus energy, Knight of Wands, Nine of Cups, Page of Cups, Queen of Cups, wow, Ten of Cups, Three of Wands, Knight of Cups. ओके पाइसीज, यहाँ पे बहुत सारा कप्स एनर्जी है। बॉटम डेक आपका एनर्जी है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइसीज है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस। ओके, आपका लव सिचुएशन पाइसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसीज, आई फील आप यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप कुछ नया डायरेक्शन चाहते हो अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में। नाउ नया डायरेक्शन से मतलब हो सकता है कि आप कोई नया पर्सन चाहते हो अपने लाइफ में, आप कोई नया रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक नया बिगिनिंग चाहते हो अपनी लव लाइफ में, मे बी अगर आप सिंगल हो तो। एंड बहुत सारे लोग, मे बी आप एक पुराने इंसान के साथ एक नया बिगिनिंग चाहते हो या फिर एक नए इंसान के साथ। ओवरऑल आपका जो एनर्जी मुझे मिल रहा है पाइसीज, कि आपका कोई विश है, एंड आई थिंक ये विश रिलेटेड है आपका एक न्यू बिगिनिंग से। ये विश है आपका एक लीप ऑफ फेथ से, एक न्यू बिगिनिंग से। एंड ये जो भी बिगिनिंग है ये बहुत अभी बहुत इमेच्योर स्टेज में है। इमेच्योर स्टेज से मेरा मतलब है ये बिगिनिंग अभी ये कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये आपको बहुत खुश कर सकता है। इसके लिए आप बहुत विश करते हो, आपके मन में ये एक इच्छा है टू स्टार्ट दिस न्यू बिगिनिंग। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया पर्सन है। आप एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी अगर आप, ये आपका क्रश हो सकता है, या फिर आप बस ऐसे प्रे करते हो, विश करते हो कि मुझे काश एक ऐसा इंसान मिले, या फिर मेरा जो नेक्स्ट इंसान होगा वो ऐसा हो, वैसा हो, ये क्वालिटीज़ हो, जो भी। एंड कुछ लोग यहाँ पे पाइसीज, आप एक पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि वो पर्सन मे बी आपको आके सॉरी कहे या अपना गलती समझे, बिकॉज आप चाहते हो कि सब कुछ आपका डेफिनेटली यहाँ पे एक विश है, आपका डेफिनेटली यहाँ पे एक नज़रिया है। एंड आप चाहते हो यूनिवर्स आपको वो दिला दे। या तो ये कोई पुराना पर्सन है, आप चाहते हो वो पर्सन चेंज हो जाए, वो पर्सन कुछ रियलाइज़ करे। अगर उस पर्सन ने पास्ट में कुछ गलतियाँ की थी तो वो पर्सन वो रियलाइज़ करे एंड वापस आए। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप एग्जैक्टली एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि मेरा एक न्यू बिगिनिंग हो लव में, जो रिलेशनशिप, मेरा जो नया रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी हैप्पी हो, वो मेरा 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला रिलेशनशिप हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ विशिंग अपॉन अ स्टार्ट काइंड ऑफ एन एनर्जी। आप काफ़ी ज़्यादा विश कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल मूड में हो, अगर हो नहीं तो बहुत जल्दी आने वाले हो, आई थिंक। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक बहुत दिनों बाद पाइसीज आप फाइनली खुश रहने वाले हो, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत वेट के बाद। बिकॉज आई थिंक आपने यहाँ पे डेफिनेटली वेट किया था, बहुत लंबा वेट, मे बी
कुछ होने का या फिर बस अपने लाइफ में सब कुछ सेटल करने का। कुछ लोगों के लिए ये वेट था कि कब कोई इंसान वापस आए एंड अपना गलती रियलाइज़ करे। कुछ लोगों के लिए ये वेट था कि कब आप फाइनली अपने सोलमेट जैसे एक ड्रीम पार्टनर के साथ आपका मुलाकात हो, या फिर कब आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप मिले। एंड आई थिंक आपका जो मेन लेसन था वो आपने कंप्लीट कर लिया है पाइसीज। आई थिंक आपका मेन लेसन था वो सेल्फ लव एंड ऑल्सो आपका अपना रेस्पेक्ट, अपने आप को चूज़ करना। कोई भी डिसरेस्पेक्ट या बुरा बिहेवियर या ऐसा कोई इंसान जो आपको वैल्यू नहीं करता या करती, उन सारे लोगों से अपना बेसिकली अपने आप को सेपरेट कर लेना, वो आपका सबसे बड़ा लेसन था इस रिलेशनशिप में, आपके पास्ट रिलेशनशिप में या इन जनरल आपके लाइफ में इस वक्त। सो आई फील आपने वो लेसन कंप्लीट कर लिया है। आपका जो वेट है पाइसीज वो ओवर होने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी ऑलरेडी हो चुका है, बट डेफिनेटली आप एक बहुत एनर्जी वाले जगह पे जाने वाले हो। आई मीन 3D में नहीं, 5D में। आपका जो हायर सेल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होने वाला है। आई थिंक आपके जो एंजल्स है, गाइड्स है, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा प्राउड है कि आपने बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से अपना लेसन्स को कंप्लीट किया है। कुछ लोग यहाँ पे स्टिल अपने लेसन्स को कंप्लीट में भी कर रहे हो, बट उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप ये कर पाओगे, आप सक्सेस देख पाओगे, आप खुश रह पाओगे। ये जो भी साइकिल आप एंड कर रहे हो, ये जो भी टाइम आप गो थ्रू कर रहे हो, आपको लग सकता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इसमें सिर्फ पेन है, आप कभी खुद को वापस प्यार नहीं कर पाओगे, आप अपना जो हार्ट है वो कभी ओपन नहीं कर पाओगे। लेट मी टेल यू, ये बस एक फेज़ है, ये बस एक टाइम है, बिकॉज आई कैन सी आप कर पाओगे, आप वापस खुश रहोगे अगर आप ऑलरेडी नहीं हो तो। ओके एंड ये जो खुशी है ये बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन उठे एंड आप सडनली बहुत ज़्यादा खुश है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, नहीं। हीलिंग एक प्रोसेस है, हीलिंग एक थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है, एंड आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें पाइसीज। सो दिस इज़ अमेजिंग। बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में आने वाला है। आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पी लव सिचुएशन, एंड ये जो रिलेशनशिप होगा ये आपको बहुत फुलफिलिंग लगेगा। ये जो आपके पर्सन होंगे, ये जो आपके पार्टनर होंगे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, आई थिंक ये आपको ऐसा फील करवाएंगे दैट फाइनली आप अपने सोलमेट से मिले हो। या फिर फाइनली, मैं नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ये आपका सोलमेट होगा, वो तो नहीं हो सकता, बट आपको ऐसा फील होगा एज इफ़ आप फुलफिल्ड हो, आपको ऐसा फील होगा एज इफ़ ये है यहाँ पे जो खुशी है वो आपको मे बी पहले कभी नहीं मिला, या फिर इस रिलेशनशिप में, इस इंसान में जो हैप्पीनेस आप फील कर पाते हो, इस इंसान को देख के आपको जो सिक्योरिटी महसूस होता है, आपको जो रेस्पेक्ट महसूस होता है, वो मे बी पहले कभी नहीं हुआ। सो आई थिंक ये जो रिलेशनशिप आने वाला है, ये जो नया रिलेशनशिप आने वाला है आपके लाइफ में पाइसीज, बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो, अगर आपने बस सेपरेट हुआ है, सेपरेशन हुआ है आपका, या फिर ब्रेकअप, डिवोर्स, व्हाटएवर, आई थिंक ये जो नया रिलेशनशिप आने वाला है आपके लाइफ में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्म होने में, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपना लेसन्स को कंप्लीट करने में, एंड फाइनली इस एम्प्रेस मोड में आने में। बिकॉज मुझे यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है फ्रॉम द नाइट ऑफ वॉन्ड्स टू द एम्प्रेस हियर। आई थिंक इस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल मूड में हो, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा फाइनली आप हील हो रहे हो, फाइनली वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, एंड बहुत सारे पाइसीज के लिए ऑलरेडी वो प्रोसेस एंड हो चुका है। सो नो मैटर आप इस जर्नी में, आप इस प्रोसेस में किस जगह पे हो इस वक्त, इतना आपको ज़रूर मैं बता सकती हूँ कि आप ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे, एंड आप फाइनली इस एम्प्रेस एनर्जी में खुद को देख पाओगे फुलफिल्ड, हैप्पी, अबंडेंट, सिक्योर्ड, लव्ड, रेस्पेक्टेड। आपका जो भी विश है आई थिंक वो बहुत जल्दी फुलफिल होगा। ऑल्सो ये एक मैसेज है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो पाइसीज इस वक्त, मेक श्योर कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो मूड है, वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, एनर्जेटिक है। ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आप पूरा दिन डिप्रेस्ड रह रहे हो, आप पूरा दिन सैड रह रहे हो, आप पूरा दिन नेगेटिव सोच रहे हो, फिर वो मैनिफेस्टेशन कभी सच नहीं होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैनिफेस्ट चाहे करो या ना करो, आपका जो मूड है, आपका जो एनर्जी है, वो हमेशा हाई होना चाहिए, वो हमेशा हैप्पी होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, एंड तभी आप पॉजिटिविटी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो।
ओके। बट आई डेफिनेटली फील कि यहाँ पे एक बहुत पावरफुल रिलेशनशिप आने वाला है आपके लाइफ में, चाहे ये पुराने पर्सन के साथ हो, नए पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है ये एक नया पर्सन है, बट अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है ये आपका पुराना पर्सन हो। बहुत लोगों के लिए मे बी आप मैरिड हो, या फिर आप ये पर्सन मे बी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकते हैं। ये पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में है कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस बने, हस्बैंड या वाइफ, यू नो। सो ये जो भी रिलेशनशिप है पाइसीज, ये जो भी नया रिलेशनशिप है, आई फील ये बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है, ये बहुत ज़्यादा लाइक बहुत सारे लोगों के लिए ये सोलमेट एनर्जी है। बट चाहे सोलमेट हो या ना हो, ये रिलेशनशिप आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ कोई भी रिलेशनशिप किसी को इतना हेल्प नहीं करता कि मैं कभी नहीं कहती कि एक रिलेशनशिप से निकल के ही आपको दूसरा रिलेशनशिप में जाना चाहिए, उससे आप मूव ऑन करोगे, नहीं, ये बहुत गलत है। बट आपका जो भी हीलिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो या फिर जो हीलिंग आप कर रहे हो, ये जो भी रिलेशनशिप है, ये आपको हील होने में मदद करेगा। मैं नहीं कह रही हूँ कि मूव ऑन करने में, बट हील होने में, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके जो लाइफ लेसन्स है, आपके जो लाइफ पर्पस है, उसमें ये पर्सन, ये एनर्जी, ये रिलेशनशिप आपको हेल्प कर सकता है। बिकॉज द क्वीन ऑफ कप्स, आई थिंक आपका जो वो इमोशनल स्ट्रेंथ है, इमोशनल जो स्टेबिलिटी है पाइसीज, आई थिंक वो फाइनली वापस आएगा। बिकॉज आई थिंक आपका जो पास्ट है या फिर पास्ट रिलेशनशिप्स है, उसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, इमोशंस के साथ में भी आपका खेला गया, या फिर इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, जिस कारण से आपको और भी स्ट्रेस हुआ, आपको और भी प्रॉब्लम्स हुए, आपको और भी आप कंफ्यूज्ड थे एक सिचुएशन में। आपने मे बी आप वेट करते रहे, बट वट एवर द सिचुएशन, आई थिंक पाइसीज फाइनली आप खुश रहने वाले हो। फाइनली इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट। सो आप जिस भी जगह पे हो अपने हीलिंग जर्नी के, बस ये याद रखना, आप सक्सेसफुल होंगे, आप सक्सेसफुली उस जर्नी को एंड करोगे, एंड आप इस एम्प्रेस मोड में आ पाओगे, ठीक है। एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आपके तरफ आ रहा है। सो आपके लिए इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये पॉजिटिव एनर्जी में रहें, बिकॉज आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। बट अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहे, आप सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो पॉजिटिव है, एंड आप पॉजिटिवली अपने ऊपर ध्यान रख रहे हो, यू नो। आप अपना जो सेल्फ लव, सेल्फ केयर होता है, वो प्रॉपरली कर रहे हो। आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो इमोशनली, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो, आप खुद से प्यार करते हो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, कोई भी आपसे प्यार नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी कितना कोशिश कर ले। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइसीज, एंड आप वो कर रहे हो, आप वो ज़रूर कर रहे हो, एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, जो लोग ऑलरेडी पर्सन के साथ डील कर रहे हो। ओके, 8 of Wands, the Devil, 7 of Swords, Pisces, पर्सन की एनर्जीज क्या है, द फूल, मैजिशियन, 2 of Wands, टेम्परेंस, द एम्परर। बॉटम डेक एनर्जी है द 7 of Cups। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है पाइसीज? अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, या फिर अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई है, कोई पास्ट पर्सन या व्हाटएवर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसीज, आई वुड लाइक टू से कि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे थे या कर रहे हो प्रेजेंट में, आई फील ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं। चाहे ये आपका एक्स हो, चाहे ये आपका कोई क्रश हो, जो भी है,
बॉयफ्रेंड है, जो भी है, आई डोंट नो। ये पर्सन अभी भी आपको मिस करते हैं, आई कैन फील दैट, बिकॉज ये पर्सन ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड है आपसे, आपके इस रिलेशनशिप से। ना ऑब्सेशन हमेशा सही नहीं होता, बट आई एम गेटिंग द एनर्जी कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप इस पर्सन को आई डोंट नो मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं। नो, मैनिफेस्टेशन हमेशा जानबूझ के नहीं होता। मे बी आपके पर्सन को एज इन जनरल पता ही नहीं है मैनिफेस्टेशन क्या है, बट आई थिंक ये आपके बारे में इतना ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, ये आपके बारे में इतना मे बी सपने देख रहे हैं, ये आपके बारे में मे बी बहुत सोचते हैं पूरा दिन, पूरा बहुत सारा एनर्जी इस उनके थॉट्स में, आपकी मेमोरीज में, या आप दोनों के बीच में जो भी हुआ उन सारी चीज़ों में इन्वेस्टेड है इस पर्सन के। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो Pisces के अगर आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, या अगर कोई आपके ऊपर लाइक एनर्जेटिकली, 3D में नहीं, एनर्जेटिकली अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है या कर रही है, इट इज़ नेचुरल कि आप उनका एनर्जी को फील कर सकते हो, आप उनके एनर्जीज़ को फील करोगे। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो Pisces कि अगर इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये समझे कि कौन सा एनर्जी आपका है एंड कौन सा एनर्जी इस पर्सन का है जो आप फील कर रहे हो बट आपका नहीं है। बिकॉज ये पर्सन आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोचते हैं, ऑब्सेसिवली सोचते हैं, एंड ऑब्सेसिवली सोचने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, वो मैं नहीं बता रही हूँ। द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज़ ये पर्सन इतना ज़्यादा सोचते हैं कि मे बी क्या कर रहे हो आप, किसके साथ हो आप, आपके ऊपर क्या हो रहा है, लाइक आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप इसके बारे में सोचते हो। विद द 8 of Wands, आई थिंक ये पर्सन I'm hearing fights, so maybe आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ पे Pisces में भी किसी किसी के बीच में झगड़े हुए थे, या किसी ने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया था, या फिर कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा था या बोल रही थी। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सिनेरियो आई एम गेटिंग। बट जो भी है आपका सिनेरियो, आई थिंक अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, ये पर्सन उस झगड़े को लेके अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है या गुस्से में है, या इनका जो मेनली जो ईगो है वो हर्ट हुआ है। आई थिंक ये पर्सन हर चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन लाइक ये अपना असली चेहरा लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, स्पेशली आपको। मे बी ये ऐसा दिखाते हैं दैट ये कॉन्फिडेंट है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, एंड बेसिकली इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में है। आई फील इनका जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, लाइक कन्फ्यूशन है इनके सिचुएशन में। इनको पता नहीं है कि जो ये कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या फिर लाइक आपका क्या रिएक्शन है। आई थिंक वो सोच तो रहे हैं चीज़ों को, बट वो डीपली नहीं सोच रहे हैं। वो चीज़ों के लाइक मे बी गलत मतलब निकाल रहे हैं, या फिर जस्ट जो झगड़ा हुआ था उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बार बार, या जो मेमोरीज़ है। बट आई डोंट थिंक वो लॉजिक लाइक वो इमोशनली ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, वो ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं चीज़ों को कि क्यों उसने ऐसा मुझे कहा, क्यों ऐसा हुआ, वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वो क्या सोच रही है मेरे बारे में, क्या ये सच है, क्या ये गलत है। सो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है। आई डोंट थिंक वो प्रॉपरली बैठ के सोच रहे हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसे सॉल्व करना चाहिए, या अच्छा ये सिचुएशन है तो इसका मुझे एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। बट ये करने के बजाय वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसने क्यों ऐसा कहा, उसने क्यों ऐसा कहा। सो ये जो उनका थॉट प्रोसेस है ये उनको और भी कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है, ये उनको और भी कंफ्यूज कर रहा है कि एक्चुअली क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो आई थिंक नो मैटर वॉट द सिचुएशन, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, मे बी जानबूझ के, मे बी अनजाने में। बट आई डोंट थिंक कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, बट ये चाहते हैं some kind of a communication या action from you. But also I want to tell you something, अगर ये person आपसे कुछ झूठ बोले थे in the past, या फिर कुछ छुपाए, like इस person ने कुछ छुपाया था, झूठ बोला था,
आई थिंक ये कोशिश कर सकते हैं फ्यूचर में आके आपको समझाने की, बट आई डोंट थिंक आपको बिलीव करना चाहिए 100% अनटिल एंड अनलेस आपके पास प्रूफ है कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं। बिकॉज विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल, ये दोनों साथ है, एंड ऑल्सो यहाँ पे मैजिशियन है। आई एम गेटिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव फीलिंग, बिकॉज यहाँ पे एम्परर भी है। सो आई थिंक ये पर्सन का एक आदत है लोगों को मैनिपुलेट करना, लोगों को बस मीठे मीठे बात बोल के फंसाना, या फिर समझाना, या फिर ऐसे चीज़ें बोलना ताकि आप मान लो कि वो सच है जबकि वो सच में भी नहीं है। सो ये उनका कोशिश जो है ये लाइक ऑलरेडी जारी है, जारी रहेगा। आई थिंक ये फ्यूचर में वापस कोशिश कर सकते हैं आपको मैनिपुलेट करने की। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग जो मुझे आ रहा है ये पर्सन से, कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट इसलिए नहीं क्योंकि वो सच में प्यार करते हैं, वो छोड़ नहीं सकते, वो आपके बिना पागल हो जाएंगे, नहीं। बट आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए मेन रीज़न है ऑब्सेशन। ये पर्सन ऑब्सेस्ड है। अगर आपने इस पर्सन को छोड़ा है, इस पर्सन का ईगो डेफिनेटली हर्ट हुआ है, एंड वो ये पर्सन हजम नहीं कर सकते। सो आई फील ये पर्सन आपके बारे में बहुत ऑब्सेसिवली अभी भी सोच रहे हैं, एंड आई फील आप उनका जो एनर्जी है वो आप भी फील कर पा रहे हो। सो अगर आपको लगता है कि आपका जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, आप निकलना चाहते हो इस फ्रस्ट्रेशन से, बट ऐसा एज इफ़ आप निकल ही नहीं पाते हो चाहे आप कितना भी कोशिश करो। आई थिंक बिकॉज आप इस पर्सन की एनर्जी को भी फील कर पा रहे हो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को क्लेंस करो, आप अपने जो एनर्जी कॉर्ड्स है उसको काटो, एंड ट्राई टू लेट दिस सिचुएशन गो फॉर द बेटर। ठीक है। सो ये है उनका करंट सिचुएशन, एंड साइंस के लिए मेरे पास है एरीज, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस। स्ट्रॉन्ग साइंस है। बाकी यहाँ पे सभी है आई फील, या फायर साइन डोमिनेंट। सो लेट अस सी कि ये पर्सन का नेक्स्ट, क्या ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। क्या ये पर्सन एक्शन लेंगे टुवर्ड्स माय एरीज। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक एनर्जी है द 10 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन में भी ऑलरेडी मैरिड है, या ऑलरेडी किसी और कमिटमेंट में है, सॉरी, किसी और कमिटमेंट में है, किसी और सिचुएशन में उनका एनर्जी इन्वेस्टेड है। एज इन यहाँ पे बहुत सारा थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन है देन यू नो ऑलरेडी, बट आई डोंट थिंक ये पर्सन इस वक्त कोई एक्शन लेने वाले हैं, बिकॉज इस वक्त उनका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, वो कुछ भी सीरियस इस वक्त अपने लिए नहीं चाहते हैं। उनका जो मेन एनर्जी है वो उन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप पे। ठीक है। मे बी कुछ लोगों के लिए वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं फॉर द फ्यूचर, बाकियों के लिए मे बी ये ऑलरेडी किसी और के साथ है, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। सो इवन इफ अगर आप कोशिश करोगे इस वक्त इस पर्सन को कांटेक्ट करने का या फिर कुछ कहने का, आई डोंट थिंक आपको कुछ ज़्यादा जवाब मिलेगा इस पर्सन से, या ये पर्सन आपका कुछ ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट। सो इस वक्त आई डोंट थिंक ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं टुवर्ड्स यू पाइसेस। ओके, लेट्स से आपका करियर, फाइनेंसेस, career and finances for my Pisces. Page of Wands, Temperance, King of Swords, Ace of Swords, 2 of Wands,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। बॉटम डेक एनर्जी है द हैंग्ड मैन। ओके, करियर एंड फाइनेंसेस। जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है पाइसेस इज़, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो बट आपको लग रहा है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म है आपके आसपास, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग में भी आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके कि तुम ये नहीं कर पाओगे या फिर ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। बट अगर आपको पता है आप जो कर रहे हो वो सही है, आप जो कर रहे हो उसमें किसी का कोई भी बुरा नहीं हो सकता, देन आई थिंक आपको अपना ग्राउंड्स पे स्ट्रांग रहना चाहिए, आपको वो फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहिए, आपको अपने लिए फ़ाइट करना चाहिए। बिकॉज़ ये एक ऐसा टाइम है आपके लिए पाइसीज़ कि आपको खुद के लिए फ़ाइट करना पड़ेगा, बिकॉज़ कोई भी और आपका फ़ाइट आपके लिए नहीं कर सकता। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ का चार्ज लें, अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लाएं। बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, या फिर आपका जो डे टू डे हैबिट है वो काफ़ी ज़्यादा नॉन प्रोडक्टिव है। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। मे बी आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, आई एम हियरिंग टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। सो मे बी आप बहुत कुछ करना चाहते हो एक दिन में बट आप नहीं कर पाते हो, मे बी आपको टाइम नहीं मिलता, मे बी आपको दूसरे काम आ जाते हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आपको लेज़ी फील होता है। सो जो भी आपका सिचुएशन है, पाइसीज, ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव, ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम। वही मुझे आ रहा है मैसेज आपके लिए, आपकी इस रीडिंग के लिए, दैट अगर आप सच में पैशनेट हो कुछ करने के लिए, करो। फाइट करना है, फाइट करो। जब तक आपको पता है वो आपके लिए सही है, वो सबके लिए सही है, उसको करो। एंड ये टाइम है आपका अपने लिए स्टैंड लेने के लिए पाइसीज। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू योर डेली रूटीन, कि आप क्या हर दिन प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो, क्या आपका हर दिन प्रोडक्टिव है, क्या आप आपका जो गोल्स है, एवरीडे गोल्स, डे टू डे गोल्स, क्या आप वो अचीव कर रहे हो। क्योंकि इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक दिस इज़ द क्रूशियल टाइम। आई थिंक ये आपके लिए टाइम है कि आप खुद पे कंसंट्रेट करें एंड दूसरों पे नहीं, या दूसरे सिचुएशंस पे नहीं। उससे मेरा मतलब है कि दिस इज़ द टाइम पाइसीज कि आप ये देखें कि आप अपनी सक्सेस के लिए क्या कर सकते हो। लाइक दिस इज़ द टाइम टू बी सेल्फिश। नाउ सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, सेल्फिश का मतलब ये कि आप हर एक सिचुएशन से थोड़ा सा टाइम पॉज करके अपने लिए टाइम बचा रहे हो, अपने लिए मेहनत कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हो, या फिर अपने लिए कुछ कर रहे हो। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो ये टाइम नहीं है टू बी इमोशनल, ये टाइम नहीं है टू बी लाइक ये टाइम नहीं है कि आप किसी और का हेल्प करें। हेल्प करना सही है, हेल्प हमेशा करना चाहिए, मैं वो नहीं बता रही हूँ, बट ये जो टाइम है पाइसीज, ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो स्पिरिट्स आर टेलिंग यू कि ये टाइम सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज़ करें। मे बी पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज़ करो टाइम, चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, चाहे लोग आपको जो आप कर रहे हो वो करने ना दे, आपको डीमोटिवेट करे, या फिर जो भी करे, आपको इतना याद रखना है कि आप, अगर आपके मन में कुछ है, ड्रीम्स है, कुछ एस्पिरेशंस है, गोल्स है जो आप अचीव करना चाहते हो, देन आपको आज से ही मेहनत शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके आप कर सकते हो। ना आज से ही मतलब अभी से। सो चाहे लोग आपको कुछ भी बोले, आई थिंक आप बहुत बहाना देते हो या चीज़ों को टालने की आपको आदत है कुछ लोगों को यहाँ पे, बट स्पिरिट्स आर टेलिंग मी कि वो करने से अब नहीं होगा, बिकॉज़ ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर ये टाइम आप टाइम अगर वेस्ट कर दिए, या फिर अगर आप इंतज़ार करते रहे कि कब सही टाइम आएगा, कब वो मेरा टाइम आएगा, तब जाके मैं ये सब करूँगी या करूँगा, तो फिर यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर सकता है।
ओके, सो इट इज़ वेरी टाइम कि आप अपने पावर को समझें, अपने लाइफ के कंट्रोल को अपने हाथों में ले, अपने लाइफ के ड्राइवर सीट में बैठे और चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को प्रॉपरली मैनेज करें। मुझे पता है ये एक बहुत ही इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है आपके लिए इस वक्त। इस सिचुएशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इस सिचुएशन में बहुत सारा इंतज़ार है कि क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं वो बन पाऊँगा। ये वो 100,000 क्वेश्चंस है मे बी आपके मन में। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ अभी और आज में कंसंट्रेट करें। आज आप कौन है, अभी आप कौन है, एंड इस वक्त आप खुद को कैसे बेटर कर सकते हो पहले से, कि इस वक्त आप खुद में क्या बेटर चेंजेस ला सकते हो। आई थिंक ये आपका मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए इस वक्त। ये टाइम नहीं है आप किसी और का हेल्प करो, किसी फ्रेंड का, मे बी किसी फ्रेंड को ज़रूरत है पैसों की एंड आपने खुद का बिना सोचे उस फ्रेंड को सारा पैसा दे दिया, या फिर किसी ने आपसे हेल्प मांगा एंड आपने उसका हेल्प करने आप चले गए, बट आपका कोई इम्पोर्टेंट काम पीछे रह गया, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचा। सो जितना हो सके टाइम अपने लिए निकालो, जितना हो सके टाइम अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर, अपना स्टेबिलिटी। एंड क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग आने वाले हैं इन द फ्यूचर में भी, जो आपको ऐसा फील कराए कि आप डीमोटिवेटेड कर दे कि आप ये नहीं कर सकते, या फिर आपका जो ड्रीम है वो तो आप कभी फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। सो स्पिरिट्स आर टेलिंग यू कि ये सच नहीं है। अगर आपने कुछ सपना देखा है, अगर आपका कुछ गोल है, वो आप अचीव कर पाओगे, बट उसके लिए स्टैंड आपको ही लेना पड़ेगा और कोई भी नहीं ले सकता। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए, अगर आप कंफ्यूज्ड है किसी चीज़ के बारे में, किसी करियर के बारे में, किसी डिसीजन के बारे में, किसी बिजनेस सिचुएशन के बारे में, आई थिंक आपके पास क्लैरिटी बहुत जल्दी आने वाला है। एंड इस क्लैरिटी के साथ आने वाला है एक ट्रांसफॉर्मेशन। इस क्लैरिटी के साथ आप समझ पाओगे कि आपका कैपेबिलिटीज़ क्या है, या फिर मे बी आप खुद को बहुत ज़्यादा साबोटाज करते हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा बोलते हो, कोसते रहते हो पूरा दिन कि मैं तो ये भी नहीं कर सकती, मैं तो वो भी नहीं कर सकती, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, मेरा टाइम कब आएगा, मैं कब ये कर पाऊँगी। सो ये जो सारे सवाल है, ये आपका चला जाएगा इस न्यू बिगिनिंग के साथ, ये क्लैरिटी के साथ। ओके, सो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, अगर वो कुछ ऐसा है जो सबके लिए ठीक है, किसी के लिए भी बुरा नहीं है, आप उस चीज़ को ज़रूर करें, मेहनत करें, एंड इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को डेवलप करें। ओके, ये टाइम एक्शन लेने का नहीं है, ये टाइम दूसरों पे इन्वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ अपना है। पाइसेस। ओके, सो लेट अस सी कि आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है। जनरल मैसेजेस फॉर माय पाइसेस। Five of Swords, Eight of Cups, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Seven of Cups, Page of Swords. Bottom deck है आपका Ace of Swords. Okay. General messages, Pisces. First of all, वो क्या है जिसके लिए आप इतना परेशान हो? मे बी सो नहीं पा रहे हो, मे बी आपको हेडेक है, क्योंकि आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा हो रहा है या हो चुका है जो जिसने आपको इमोशनली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसने आपका जो पीस है, आपका जो शांति है, इमोशनल शांति, इमोशनल हार्मनी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो स्पिरिट्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ टाइम टू लेट दैट गो। ये जो भी 5 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी है आपके लाइफ में, ये जो भी आपने गो थ्रू किया है, ये जो भी पेनफुल साइकिल था, ये जो भी पेन था आपके लाइफ में, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके फ्रेंड जोन में हो, चाहे वो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज में हो, सो जो भी आप गो थ्रू किए हो पाइसीज, उसने आपको एक लेसन सिखाया है, चाहे वो आप इस वक्त समझ पा रहे हो या नहीं। बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इस 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी से निकलोगे, अगर आप इस सिचुएशन को जाने दोगे,
आप बहुत आगे बढ़ोगे टूवर्ड्स द सन, टूवर्ड्स द सनलाइट, टूवर्ड्स हैप्पीनेस। सो ऐसा नहीं है कि आप हैप्पी नहीं हो सकते, आप हैप्पी हो सकते हो जैसे ही आप इस सिचुएशन को जाने दो, इस सिचुएशन को लेट गो करो, तभी जाके आपके लाइफ में बैलेंस आप देख सकते हो। आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में आ सकते हो जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आपको पता है, आप सिक्योर्ड हो, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, आप सक्सेसफुल हो। बिकॉज ये सक्सेस आप देख सकते हो, ये बैलेंस आप देख सकते हो अगर आपने कभी भी नहीं देखा है अपनी लाइफ में। एंड आई ऑल्सो फील विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिस टॉक्स अबाउट मनी, करियर। आपका जो फाइनेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सही होने वाला है, आपके में भी नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नया प्रोजेक्ट्स आएगा आपके लाइफ में, या फिर आपको जॉब एप्लीकेशन जा भी सकते हैं, या फिर ये प्रपोजल्स हो सकते हैं लोगों से फॉर मे बी रिलेशनशिप, मैरिज, फ्रेंड, whatever. So यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि जब भी आपको कंफ्यूजिंग लगे, आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलता। आपको डिसीजन लेने में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या जल्दबाजी में आपको कोई भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आई थिंक ये कार्ड बोलता है स्टॉकिंग का, बट फ्रॉम दिस कार्ड आई फील विद द पेज ऑफ सोर्स दिस इज समथिंग जो आप सीख चुके हो। जैसा कि हम लोगों ने देखा आपकी रीडिंग की स्टार्टिंग में कि ये एक लेसन है, बहुत सारे पाइसीज आप ऑलरेडी सीख चुके हो, बहुत सारे लोग अभी भी सीख रहे हो, बट आप इस सिचुएशन से निकलोगे एंड आप निकलोगे विथ सक्सेस। विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आई थिंक आप लाइक द नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में एंटर करोगे, आपको पता होगा कॉन्फिडेंस के साथ कि कौन सा चीज़ें आपको चाहिए एंड कौन सी चीज़ें आपको नहीं चाहिए आपके सामने वाले इंसान में, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइफ लेसन होने वाला है। सो मोर ओवर दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर। बहुत सारे लोग मे बी आप कुछ ग्रुप में काम करने वाले हो, मे बी किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर अगर आप किसी कलीग के साथ लाइक ग्रुप वर्क करने वाले हो, ग्रुप स्टडी, ग्रुप वर्क, एंड बहुत सारे लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे बिकॉज आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी में हो, आप अबंडेंट हो, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए। सो बहुत सारे लोग मे बी आपसे कहे कि उनको आपका हेल्प चाहिए, वो लाइक चाहते हैं हेल्प आपसे, या जो भी, अब आप हेल्प करेंगे या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे ये कहना चाहिए, सो मैंने कह दिया कि बहुत सारे लोग आपसे हेल्प मांग सकते हैं। सेरेंडिपिटी है आपका गाइडेंस नंबर 18। सो सेरेंडिपिटी बात करता है सरेंडर का। सो दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज़ टाइम पाइसीज कि आप सरेंडर करें अपने एनर्जीज़ को, आप सरेंडर करें कंट्रोलिंग को, आप सरेंडर करें कि जो भी हुआ वो अच्छा था, अब उसको जाने देना चाहिए, आपको एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग कि सरेंडर, ये जो भी आपका 5 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी है, ये जो भी आपका डिप्रेशन है, जो भी आपका बेसिकली सिचुएशन है, वो आप खुद बदल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी में आज हो इसका मतलब ये कि आप हमेशा रहोगे, या फिर आप कभी नहीं इस साइकिल को एंड कर पाओगे। आप जैसे इस साइकिल को एंड करोगे वो आपका चॉइस है, जैसे ही आप वॉक अवे करोगे आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट लाइफ में दिखेगा। एंड आप जितना जल्दी सरेंडर करोगे चीज़ों को, आप जितना हो सके यूनिवर्स से ये कहोगे कि आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आई थिंक उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट करोगे नए चीज़ों को अपनी लाइफ में, या इन जनरल मैनिफेस्ट करोगे। एंड ऑल्सो अपने एनर्जी को हाई रखना मत भूलना, अपने एनर्जी को बेसिकली हैप्पी रखना मत भूलना, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट पाइसीज। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच, बाय।